इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। डीजल पर सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है मोदी सरकार। सूत्रों के मुताबिक सरकार डीजल के दो अलग अलग रेट तय करने की बात सोच रही है। कार, एसयूवी और इंडस्ट्री के लिए बिना सब्सिडी वाला डीजल और किसानों के लिए सब्सिडी वाला डीजल। ऐसा हुआ तो बिना सब्सिडी वाले डीजल की कीमत करीब 80 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है। डीजल पर सब्सिडी खत्म करने पर सरकार विचार कर रही है। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, देखिए, जो पेट्रोलियम मंत्रालय है वो इस बात पर विचार कर रहा है कि देश में जो किसान और एसयूवी चलाने वाले दोनों को जो एक रेट पर डीजल मिलता है वो उसको कैसे अलग किया जाए। उनका कहना था कि जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनके लिए अलग किया जाए, उन्हें सब्सिडी बढ़ाई जाए, जो उनको डीजल दिया जाए। दूसरी तरफ एसयूवी जो है, जो एसयूवी चलाने वाले का है उनको या इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होना है, जो कमर्शियल इस्तेमाल होना है, वहां पर उनकी सब्सिडीज को घटाया जाए या खत्म किया जाए, ताकि जो डिफरेंशिएशन किया जाए, ताकि गरीब को और उसको फर्क हो जाए। लेकिन साथ ही साथ एक चिंता और है कि इस तरह करने से हो सकते हैं कई तरह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसका मिसयूज हो सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि कैसे। जी अमित, सवाल यह है कि दरअसल जो आर्थिक तौर पर संपन्न तबका है, जो एसयूवी जैसी गाड़ियों में चलता है, ये पहले से इस बात पर विचार और मंथन का दौर जारी है कि उसे सब्सिडी का लाभ क्यों दिया जाए। ऐसे में सरकार क्या कोई कदम आगे बढ़ा रही है? क्या इस खबर के मायने हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर सरकार अभी तक तो इस बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले से संपन्न है, उन्हें देने से क्या फायदा या फिर उनकी कटौती की जाए। लेकिन सरकार इस तरफ गंभीरता से विचार कर रही है कि इसको किस तरह से अलग किया जाए, इसका डुअल रेट किस तरह से फिक्स किया जाए, ताकि जो गरीब है या किसान है उन्हें सस्ते दामों पर डीजल मिल सके और एसयूवी चलाने वाले या फिर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वालों को ज्यादा मिल पाए, उन पर ज्यादा सब्सिडी ना हो, सब्सिडी को हटा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है, इसीलिए बाकायदा न सिर्फ इस पर विचार किया जा रहा है, बल्कि इसके बाद उत्पन्न होने वाले जो कई आप कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ तरह के संकट आ सकते हैं, क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है, कई उनके नियमों का कैसे गंभीरता से पालन किया जाए। उन सारी चीजों को बाकायदा नोट तैयार करके उन सारी चीजों पर गंभीरता से सरकार विचार कर रही है कि कैसे इन सारी चीजों को फैसला लिया जाए। तो क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है? कोई जानकारी अमित आपको मिल पा रही हो? आपने बताया सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, तो कब तक इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है? देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ी बात की मोदी सरकार में खास ये है कि समय सीमा के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि सरकार गंभीर है, सरकार इस चीज को करने की कोशिश कर रही है और बाकायदा तभी इस बात पर विचार किया जा रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मैटर को गंभीरता से इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, डुअल रेट कैसे फिक्स किया जाए और इसके जो मिसयूज होने उनको रोका कैसे जाए, इन तीनों चीजों पर विचार गंभीरता से किया जाए। लेकिन कब तक, इसको लेकर उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है। और किसानों को जो डीजल पर सब्सिडी मिलती है वो आगे भी जारी रहेगी अमित? जी हाँ, और हो सकता है कि अगर इसमें फायदा हो, क्योंकि एक बात और बात आ रही है कि आने वाले समय में कहा जा रहा है कि मानसून कम होगा, इस कारण से सूखा पड़ने की संभावना है। तो ऐसे में यह है कि कैसे किसानों को फायदा हो। अगर रेट यहाँ पर अगर हम फर्क अलग अलग डुअल रेट सिस्टम कर देंगे तो उससे किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचाने में सुविधा होगी। इसलिए इन सारी चीजों को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अमित, एक सवाल यह भी है, जिन गाड़ियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है, क्या उन्हें सब्सिडी वाले डीजल मिलेंगे कि नहीं? क्योंकि अगर वहां पर यह दिक्कत होती है तो महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा इसका। देखिए, यही बात है। जब अधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये कई ऐसी चीजें हैं जिन पर विचार करना पड़ेगा। ये पहले हम लोगों ने ये तय किया कि डुअल रेट तय किया जाए। इसके लिए एक रूल बनाने पड़ेंगे, नियम बनाने पड़ेंगे। एसयूवीज के अलावा इंडस्ट्रीज में किन किन इंडस्ट्रीज को छूट देनी होंगी, किन किन इंडस्ट्रीज से सब्सिडीज हटानी होंगी, तो इन सब चीजों का खाका तैयार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सरकार इस तरफ कदम बढ़ाने को तैयार है, मन बना रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो इसको लेकर पूरे, आप कह सकते हैं कि इस पूरी चीजों को लेकर एक दस्तावेज तैयार करने पर विचार हो रहा है। कैसे इस सबको लागू किया जाए, किन किन कंपनियों को शामिल करना होगा, कौन से जो जैसे कमर्शियल गाड़ी की बात आपने की, तो उसको किस हद तक शामिल किया जाएगा कि उसका सिर्फ असर गाड़ी चलाने की या ड्राइवर तक नहीं होगा, बल्कि उसका असर बाजार पर भी पड़ता है। तो ऐसी कई चीजों को देखने के बाद ही ब्लूप्रिंट तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। बिल्कुल, इसे बहुत ही गंभीरता से और विस्तार से इस पर पूरा खाका तैयार करना पड़ेगा अमित, क्योंकि पेट्रोल पंप पर अगर कोई एसयूवी लेकर जाता है तो वहां तो पता चल जाएगा कि चलिए इसके लिए डीजल है, लेकिन अगर कोई घर ले जाना चाहे डीजल वहां से, तो फिर ये चीजें कैसे पता चलेंगी कि आखिर इसका इस्तेमाल कहां होना है? यही बात है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, जो मिसयूज होने की बात कहा जा रहा है कि अगर बाय चांस कोई एसयूवी वाला ड्राइवर किसी टैंकर लेकर रिक्शा में बैठ के चले आए और फिर वहां से टैंकर भर के वो अपने एसयूवी में डाल ले, तो फिर क्या फायदा उस नियम का। तो ऐसे में इसीलिए सरकार या जो मंत्रालय है वो इस बात पर विचार कर रहा है कि उसके मिसयूज रोकना। नियम बनाना बहुत आसान है कि दो तरह के रेट्स होंगे, एसयूवी वालों के लिए अलग और किसान के लिए अलग, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्टेट्स में लगेंगे, पेट्रोल पंप स्टेट्स में स्टेट मैटर आ जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजों पर विचार करने पर